दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान या अवैध जितने भी कॉलोनियां हैं उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इस पे प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक, उनसे जानेंगे कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है उस पर इनकी क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे दीपक जी इस पे? पत्रकार महोदय, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तानियों का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ। इसके अलावा अगर कोई अवैध तौर पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहाँ रहेगा तो उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का और रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर चलेगा। और मैं इस बुलडोजर कार्रवाई का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ दिल्ली में। अच्छा, लेकिन वहाँ ओवैसी कह रहे हैं कि पहले तो जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए थे, अमित शाह ने कुछ किया नहीं। बात बताइए, अब क्या है सियान पड़ी? ओवैसी जी को बोलो कि जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं उनको वक्फ बोर्ड की जो जमीनें अभी तक भारत सरकार ने अधिकृत नहीं की है, उन जमीनों में उनको शरण दे दो। अगर आपको इतना अपना रिश्तेदारी निभानी है रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों से, आप ओवैसी जी को बोलो कि कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी, कुछ जरूरतमंद बच्चों को, महिलाओं को आप वहां अपने घर में जगह दे दो, आप अपने घर में पनाह दे दो। क्या वो देंगे? आपको लगता है? इतना ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में जो भी कार्रवाई हो रही है, हाँ, अवैध तौर पे कहीं जगह बुलडोजर चल रहा है जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है मगर सरकारी भूमि है जो कब्जा करा गया है, वहां पर अगर कोई और राज्यों के भी नागरिक है तो बुलडोजर चलना कोई बुरी बात नहीं है। और बुलडोजर कोई हिंदू और मुस्लिम देखकर, पीला पंजा जो है वो हिंदू और मुसलमान का धर्म देख के नहीं चल रहा है। जो बुलडोजर चल रहा है वो जायज चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, आसाम के तर्ज पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के तर्ज पे दिल्ली में काम हो रहा है और हम उस काम का समर्थन करते हैं। और मैं तो रेखा गुप्ता जी के लिए ताली बजाऊंगा और हेड्स ऑफ कहूंगा कि रेखा गुप्ता जी ने आते ही अच्छी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिंदू और मुसलमान का कोई ये मुद्दा नहीं है, ये केवल मुद्दा अवैध कब्जे का है। और भारत सरकार की या दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी जगह है या वन विभाग की जगह है या जो सरकारी जगह है, उस पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो, एज पर संविधान, आप संविधान को देखेंगे तो सरकारी जगह पर कब्जा करना गैर कानूनी है, वो तोड़ा जाएगा और उसको, वहां को, जगह को रिलीज कराकर वहां पर सरकार का बोर्ड लगाया जाएगा। और बांग्लादेशी और रोहिंग्या को योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और रेखा गुप्ता जी देश से भगाए और हमारे हिंदुस्तान को बचाएं। आपको लगता है कि चुनाव में केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी अगर दिल्ली में आ गई, जो तमाम जो झुग्गी झोपड़ी उसको बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, वो बात सत्य हो रही है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान के वोटर जो है, वो जो वोट डालते हैं वो कांग्रेस को और झाड़ू को ही डालते हैं। तो कांग्रेस और झाड़ू को वोट डालने वाले जो वोटर हैं वो मोदी जी का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी देशभक्त हैं, रेखा गुप्ता जी देशभक्त हैं, योगी आदित्यनाथ देशभक्त हैं। दिल्ली में जो पीला पंजा चल रहा है उसका पूरा श्रेय आप पूछो किसको जाता है? किसको जाता है? योगी आदित्यनाथ को। अच्छा। योगी जी की रैली में, लगभग 10 से 12 रैलियों में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना दी तो पहले महीने ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, मगर अवैध तौर पे। अभी तो कोई पत्थरबाजी पे नहीं हुई किसी के ऊपर, अभी तो कोई ऐसी गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं करी, मगर तब भी कार्रवाई हो गई। दिल्ली में बुलडोजर जब तक चलेगा जब तक दिल्ली की सफाई ना हो जाए। और इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा जो आ रही है वो आ रही है अहमदुल्ला खान को, जो अवैध तौर पर रोहिंग्याओं को जाकर जिसने मदद भी दी थी। मगर आज अहमदुल्ला खान बीजेपी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा कि अभी इससे पहले भी वो जेल गए थे, जेल जाने के उनके चांस है, उनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं और अब वो बीजेपी वालों से बना के रख रहे हैं। अतिशी का भी हाल स्वाति मालीवाल की तरह होगा। अभी झाड़ू सरकार खत्म होने वाली है, क्योंकि पिछले 10 सालों में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को झाड़ू ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने शरण दी और उनकी मदद कराई। उस मदद को खत्म करके अब बीजेपी सरकार जो दिल्ली में नहीं बनी है, वो दिल्ली के नागरिकों को वो सुविधा देगी, दिल्ली के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ेगी, भारत के नागरिकों के साथ, 29 राज्यों के नागरिकों के साथ। ना कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का उनको वोट चाहिए, और वो वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देते। ना रेखा गुप्ता जी को वोट चाहिए, ना योगी आदित्यनाथ को चाहिए और ना नरेंद्र मोदी को चाहिए। किसका वोट? पहले ये सुन लो, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का। उनको केवल वोट चाहिए तो स्वदेशी चाहिए, जो भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, उनका वोट चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वोट उनको नहीं चाहिए।
लेकिन आतिशी मार्लेना जो आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि संविधान के तहत इन लोगों 5 साल तक अब आरोपी लगाती रहेगी। अब वो डपली लेके दोबारा बैठ गई है, वो जेएनयू की गैंग के साथ विधानसभा के बाहर। एक डपली मैं भी लेने वाला हूँ, आपको कल या परसों वो डपली मिल जाएगी, और मैं भी जो है वो डपली बजा बजा के अब इन लोगों को ज्ञान दूंगा। विधानसभा के बाहर भी मिल सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि डपली बजा रहे हैं, अब डपली बजा बजा के ज्ञान दे रहे हैं। तो भैया ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे हम भी। अब 5 साल तक बीजेपी वालों को काम करने दो, अन्यथा तुम्हारे को तिहाड़ का जो रास्ता जो है वो रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है भाई साहब। और बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान कतई देश में बर्दाश्त नहीं होंगे। बहुत जल्दी अब दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी दिखाना है, और दिल्ली में दिल्ली और भारत से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाओ, और भारत और दिल्ली को स्वच्छ, साफ, सुंदर और स्वदेशी बनाओ। आतिशी मार्लेना कह रहे कि 2500 रुपए आप कब देंगे? उन्होंने जो मैनिफेस्टो में वायदे किए बोला कि जब आप लोग पंजाब वालों को 1000 रुपए दे देंगे तब मैं दिल्ली वालों से ये सवाल पूछूंगा। फिलहाल इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक पंजाब के पैसे नहीं आए। तो जब तक भगवंत मान जी की घोषणा नहीं होगी कि उन्होंने पैसे, क्योंकि पिछले 3 सालों से उनकी सरकार है वहाँ। तो दिल्ली की जनता ने इस बात को लेकर थोड़े दिल्ली की जनता अभी जब सरकार बनी है, अभी क्या है ना, पहले ये बोलते थे, अब केजरीवाल ने शायद काम रोक दिया इनका। केजरीवाल, आतिशी ने रोक दिया काम। विधानसभा का सत्र नहीं चलने दे रही ना आतिशी अभी। अच्छा। वो विधानसभा के काम में ना जो मतलब साइन वाइन होते हैं ना, वो साइन होने से पहले हल्ला मचा देती है, तो साइन नहीं हो पा रहे अभी वो। तो अभी उसके लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन उसमें तो समर्थन दिया ना, वो कह रहे कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली के महिलाओं को 2500 रुपए मिले। उसी तरीके से केजरीवाल जी जब दिल्ली में विकास करना चाह रहे थे तो बीजेपी वालों ने नहीं करने दिया, मगर फ्री की सुविधा दे दी, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, यमुना की सफाई नहीं कर पाए बेचारे ये, क्योंकि बीजेपी वालों ने रोक रखा था ना। वैसे ही अब झाड़ू वालों ने रोक रखा फिलहाल तो। अच्छा। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि पहले गठन में हम दे देंगे महिलाओं को 2500 रुपया। 8 तारीख 2-4 दिन नहीं, वो केजरीवाल एक्चुअली में क्या है ना, केजरीवाल जो है वो काम रोक रहे हैं बीजेपी वालों का। अरे केजरीवाल तो विपक्षान के लिए नहीं भाई साहब, नहीं, केजरीवाल वहाँ पर बैठ के काम रोक रहे हैं। उनकी आत्मा तो नहीं आ गई। हाँ देखो भाई साहब, ऐसे ही मैं भी बोलूंगा कुछ बात को। पिछली बार इन लोगों ने बोला था, अब की बार जो है केजरीवाल काम रोक रहे हैं बीजेपी का। वो कैसे रोक दे? वो तो है ही नहीं विधानसभा में। कैसे रोक रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर बैठे बैठे वहाँ पर वो 12 लाख की लैटरिन में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। कौन फिरकी ले रहा है? वो तो लैटरिन भी छीन गई उनसे अब। नहीं, लैटरिन तो ले गए वहाँ से निकाल के, वो बता नहीं, कोई और लेके चले गए। वो तो कह रहे थे कि हमने ले ही नहीं गए। अब ये चीज की तो पुष्टि होगी, वहाँ कैमरे लगे थे, वो उसमें देखना पड़ेगा कि लैटरिन कौन चुराया, एक नई खबर बन जाएगी कि लैटरिन कहाँ गई। बट ये जरूर है कि ये काम करने आए हैं, काम करेंगे। मैं फी का समर्थक नहीं हूँ। बाकी बीजेपी ने जो शर्तें दी हैं वो 2-4-6 महीने, साल 2 साल में पूरा करे उसको। 5 साल दिए गवर्नमेंट में, 5 साल में दिल्ली को काम करके दिखाएं, और अपनी 70% शर्तें भी पूरी कर दी तो अगले 5 साल तक बीजेपी आएगी। अभी मुद्दा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भी साफ किया जाए, दिल्ली को विश्व स्तरीय जगह बनाया जाए। ये देश जो है केवल हिंदुस्तानी के बाप का है, ये देश जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बाप का नहीं है, और ना उनके बच्चों का है। यहाँ से उनको भगाया जाएगा। तो वैसे तो आरोप लगा रहे, वो कह रहे हैं कि भाई साहब क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या बांग्लादेश से आए हुए लोग जो शरणार्थी हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है? मैं कहता हूँ उनको अपने घर में जगह दे दे, वो अपने घर में सुला ले। वक्फ बोर्ड की जो जगह है अभी फिलहाल, जब तक वक्फ बोर्ड जो है भारत सरकार उसमें आकर अधिकृत नहीं करती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जगह भी जो है वो भारत सरकार की है। वक्फ बोर्ड तो एक संस्था है जो बनाई गई है कांग्रेस के राज में। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश वाले अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए आवाज उठा देते, जो वहाँ हिंदू मारे जा रहे थे। पाकिस्तान में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए आवाज उठा देते, मगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रहेंगे। रहा सवाल ओवैसी का, तो ओवैसी का पूरा योगदान रहा है दिल्ली में बीजेपी को जिताने में। अगर उनके 4-5 विधायक नहीं खड़े होते, उम्मीदवार, विधायक के उम्मीदवार, तो बीजेपी को जीतने में कठिनाई हो सकती है, या हो सकता है वो हार भी जाती है। तो ओवैसी जी जो बात बोलते हैं वो बात अमित शाह जी मानते हैं, और रेखा गुप्ता जी भी मानेगी। अगर वो कह रहे हैं उनको मत हटाओ, तो जरूर हटाए जाएंगे दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशी। चलिए ठीक, बहुत बहुत जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश से भगाए जाए कि नहीं भगाए जाए ये जरूर बताना। और गूंजता भारत को सब्सक्राइब करो, और मेरे पेज को दिल्ली के दीपक को सब्सक्राइब करो। आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, और गूंजता भारत को देखते रहिए जिसमें मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। जय श्री राम।